कि प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति के मुक्ति का उपाय क्या है। तो उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि महाराज आपने जो प्रश्न किया है राजन, ये बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। वरीयानिस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद् सम्मतः पुंसा श्रोतव्या दिशु या परा। वरीयानिस्ते प्रश्न अर्थात सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है आपका, प्रश्नों में सबसे श्रेष्ठ प्रश्न आपका है राजन, क्योंकि ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं जगत के कल्याण के लिए किया, और जिसमें स्व का कल्याण हो वो प्रश्न इतना उत्तम नहीं माना जाता। जिसमें हाँ सर्वजन का कल्याण हो, वो कार्य, वो धर्म हो, चाहे वो प्रश्न हो, कोई भी कार्य हो, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आपने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। तो महाराज तुम्हारे पास तो 7 दिन है, खटवांग राजा के पास कितना समय था? सूर्यवंशी राजा खटवांग हुए तो उनके पास कितना समय था? देवासुर संग्राम छिड़ा, सभी देवताओं में असुरों में युद्ध होने लगा, तो इसमें खटवांग राजा ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया, तब इनको विजय मिली। अब देवताओं ने कहा कि महाराज आपने हमारी बड़ी सहायता की, कहिए आपको क्या प्रदान कर दे, तुम क्या दे सकते हो? देवताओं तुम्हारे पास अप्सरा और सोमरस के अलावा है क्या? तुम क्या दे सकते हो हमें? तो बोले महाराज फिर भी कुछ तो बताओ। बोले यदि देना ही चाहते हो तो इतना बता दो कि हमारी जन्म कुंडली निकाल करके बताओ कि हमारे पास अब कितना समय बचा है, जीवन का कितना समय बचा है। देखा निकाल करके तो महाराज आपके पास सिर्फ 48 मिनट बचे हैं। 48 मिनट ही आपके पास बचे हैं। तो राजा खटवांग ने कहा कि महाराज ऐसा करो कि जल्दी जल्दी हमें हमारे अवधपुरी पहुंचा दो, हमारी अयोध्या पहुंचा दो, हम सरयू के किनारे ही अपने प्राणों को छोड़ना चाहते हैं। तो राजा खटवांग ने तो सिर्फ एक ही मुहूर्त में महाराज 48 मिनट में भगवान को प्राप्त कर लिया। फिर परीक्षित तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है, और 7 दिन में यदि तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, मरने वाले व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, उसको सद्गति कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, तो महाराज उसके लिए यही उपाय है जो हम हमेशा कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी और व्यथा श्वास जनि खो, ना जाने आ श्वास की फिर आवन हो ये न हो। तो जो श्वास चली गई उसका कोई भरोसा नहीं महाराज, और जो है उसका भी कोई भरोसा नहीं। जो चली गई वो आने वाली नहीं, जो है उसका भी भरोसा नहीं कि अंदर गई है तो बाहर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर क्षण हर पल ये मत सोचिए कि वृद्धा अवस्था आएगी तब भजन करेंगे। कौन जाने महाराज कि वृद्ध हो ही ना, जवानी में ही चले जाएं संसार से। और फिर भगवान भी कहते हैं कि बासी पुष्प तो प्रतिमा भी स्वीकार नहीं करती है, फिर बासी देह को तुम भगवान को समर्पित करते हो, क्या स्वीकार करेंगे? स्वयं सोचना चाहिए। ईश्वर करुणा का सिंधु है, करुणा का सागर, वो स्वीकार कर लेगा, लेकिन हमें स्वयं सोचना चाहिए। जिसने कहा बचपन में भजन नहीं किया वो जवानी में और बुढ़ापे में कभी नहीं कर सकता, ये प्रमाणित बात है महाराज। क्योंकि नींव घर की पहले जमीन से ही डाली जाती है। जब जमीन के अंदर आप मजबूत नींव डालोगे तभी आपका महल खड़ा हो सकता है, बंगला खड़ा हो सकता है। और नींव यदि मजबूत नहीं है तो वो घर थोड़े से वर्षा में ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य की स्थिति है।